हेलो छुटकु छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकु छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से दिला सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान में 99.9% जो डीएनए होता है वह सेम होता है, यानी 0.1% जो डीएनए होता है वह एक दूसरे से अलग होता है। और यही क्या करता है, हर एक इंसान को यूनिक बनाता है। और इसी यूनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक होती है, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। जैसे कि सोचो कि कोई क्राइम सीन पर एक पुलिस को वहां पे कुछ ब्लड के सैंपल और फिर एक बाल मिले। अब पुलिस के दिमाग में आया कि आखिर यह जो ब्लड है और यह बाल है आखिर किसका है। तब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको पता करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है कि एक शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट होता है। क्या होता है कि एक शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट होता है, जैसे कि ATG ATCG ATCG ATCG। यह क्या है, एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और इसी रिपीट को हम VNTR बोलते हैं, यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। अब यही शॉर्ट सीक्वेंस रिपीटेशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पता लगाया जाता है कि आखिर यह जो सैंपल है वह किस पर्सन का है। जैसे कि और एक बात यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यह जो रिपीट का जो सीक्वेंस होता है वह क्या होता है कि हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। जैसे कि कोई पर्सन यदि A है तो उसमें मान के चलिए कि रिपीट का सीक्वेंस 5 है, उसी तरह पर्सन B में 8 है। यानी क्या है कि हर एक इंसान में वह क्या होता है, अलग अलग होता है और इसी से क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इक्वल टू VNTR बैंड पैटर्न मैचिंग। यानी जिस व्यक्ति से VNTR बैंड पैटर्न जो होता है मैच हो जाता है, उसी से पता चल जाता है कि आखिर यह जो सैंपल है वह किस व्यक्ति का हो सकता है। अब आगे बात करते हैं प्रोसेस, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के होने के क्या प्रोसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है सैंपल कलेक्शन, यानी सबसे पहले सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि सैंपल के रूप में ब्लड, हेयर या सैलिवा हो सकते हैं। आगे है डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम सेल, यानी सेल से डीएनए को अलग किया जाता है, वहां से उसको निकाला जाता है। आगे है रेस्टिकेशन एंजाइम यूज, यानी कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, डीएनए के स्पेसिफिक प्लेस को क्या किया जाता है, कट किया जाता है बाय यूजिंग रेस्टिकेशन एंजाइम। आगे है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब सेपरेट फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज। फ्रेगमेंट्स को साइज के बेसिस पे अलग किया जाता है। जैसे स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं फास्ट मूव करते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट जो होते हैं वो स्लो मूव करते हैं। आगे है सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफर डीएनए ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी डीएनए को नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है। आगे है प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बाइंड रेडियो एक्टिव प्रोब टू VNTR, यानी रेडियो एक्टिव प्रोब को VNTR के साथ बाइंड किया जाता है। उसके बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा फिर क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अच्छे तरीके से कर लिया जाता है। आगे है कि इसका यूज, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज कहां होता है, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज होता है। आगे है पैटर्निटी टेस्ट में। आगे है डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में। आगे है कि इमिग्रेशन केसेस में। ओके, तो आई होप कि यह फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का टॉपिक
आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।